शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। आमीन। लेक्चर वैसे तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों से मैंने कुछ सवालात किए, तो सवाल भी नहीं किए थे, आप लोग खुद ही बता रहे थे। तो खुद ही आप लोग जो जिन्नात का जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना, जिन के बारे में, वो कुछ अजीब सा बता रहे थे। कुछ कोई कह रहा है कि वो क्या कहते हैं, क्या बताया था, वो दरख्तों के नीचे होते हैं रात में। किसी ने कहा कि वो पलंग के नीचे, और पता नहीं क्या अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट है। और कमरे के अंदर पता नहीं कहाँ जो है ना अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे जिन्नात के बारे में। और इससे बिल्कुल आप लोगों की बातों से लग रहा था कि आप लोगों ने या तो हॉरर मूवीज़ देखी हैं, और हॉरर मूवीज़ देखने के बाद आपके दिमाग पे वो समा गई हैं। और हॉरर मूवीज़ देखी तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल कहीं ना कहीं से गेट किया है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ मटेरियल ऐसा मिला है जिसकी वजह से आप लोगों के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होने चाहिए वो नहीं है। सही है। जैसे कि ये पता नहीं कौन से मूवी का क्लिप मेरे पास भी आया था, उसमें दिखाया लाइट बंद करी तो जिन नज़र आ रहा है, लाइट खोल दी तो वो गायब हो गया। तो इसमें आप लोग साइंटिफिकली इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को आप लोग साइंटिफिकली देख लेंगे, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं यहाँ पे साइंस के हिसाब से बात कर सकता हूँ, और जो मैंने थोड़ा बहुत उलमा से सीखा है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ। अगर हम लोग साइंस के बारे से डिस्कस करेंगे जिन्नात को, तो हमारी जल्दी समझ में आ जाएगा। जल्दी समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने फिलहाल साइंस पढ़ी हुई है। फिर उससे आप कंपैरिजन जब निकालेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आप लोग कुरान और हदीस की जो चीज़ें वो आपको हल्के हल्के बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया में 3 तरह की मखलूक बनाई है। वो 3 मखलूक कौन कौन सी हैं? या तो वो मिट्टी की बनी हुई हैं, सही है, 3 कार्बन, 3 अरबी में 3 कहते हैं। या फिर वो आग की बनी हुई है, आग से बने हैं जिन्नात। मिट्टी से बने इंसान, पेड़ पौधे, फल, कीड़े मकोड़े, जितने भी आपने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पढ़े, और जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े, एक प्लांट, एक एनिमल, और फिर आपने माइक्रोब्स को पढ़ा। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ये सारे आप लोग इसमें मिट्टी या पानी में शामिल कर देते हैं कि इससे बने। दूसरी मखलूक आपकी कहलाती है जो कि लाइट से बनी हुई है, नूर से, जो कि हो गए फरिश्ते। और तीसरी चीज आपकी हो गई जिन्नात, जो कि बने हैं फायर से। अब फायर से जब बने हैं तो जब आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि जिन जो है वो आग से बने हैं, तो उसके ऊपर कुछ लॉज लगेंगे। वो लॉज क्या होंगे वो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी ये बता रहा था कि पता नहीं स्कूल के अंदर एक बच्चे को देखा, इनके स्कूल के अंदर, इसकी कहानी बता रहा हूँ। अब जो इसने बताई वही मैं उससे आगे नहीं बताऊंगा। इसने कहा स्कूल के अंदर एक बच्चे को देखा, वो हमने स्कूल का बच्चा था नहीं, लेकिन वो चलता हुआ जा रहा था, अचानक से पानी के पास गया और वो वहां से अचानक गायब हो गया। फिर हम उसको ढूंढते रहे, बच्चा मिला ही नहीं। मैंने इससे पूछा कि आपने खुद देखा? कह रहा नहीं, वो पहले वाले स्कूल के जो लोग थे वो बता रहे थे। मैंने कहा पहले कौन थे? कह रहे वो बहुत पहले के लोग थे, वो बता रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा वो बच्चा, फिर मैंने हुलिया पूछा कैसा था, तो कहने लगा वो स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। मैंने उसके बाल बड़े थे छोटे थे? कह रहा बाल छोटे छोटे थे। मैंने कहा अच्छा भाई, खत्म हो गई बात। अब मैंने इससे पूछा अगर वो बच्चा जिन था, ये कह रहा जिन था वो। मैंने कहा अगर भाई वो बच्चा जिन था तो सवाल ये पैदा होता है उसको स्कूल का यूनिफॉर्म भी मिल गया, आप लोगों ने प्रोवाइड किया होगा, है ना? उसको स्कूल का यूनिफॉर्म मिल गया तो अब सवाल पैदा होता है, जब उसने स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहन लिया, ऊपर से फिर वो क्या कहते हैं आप लोगों के बीच में बैठा हुआ था, ये सारे काम उसने कर लिए, अंदर आया तो किसी ने देखा? सिर्फ इन्हीं को नजर आया। और जब वो गायब हुआ तो कपड़ों के साथ गायब हो गया। जब वो गायब हुआ तो कपड़े तो वहीं रहने चाहिए थे ना। दूसरा, वो आग का बना हुआ है, कपड़े पहना हुआ क्यों है? तो ये अजीब से कुछ जो सवालात हैं वो आते हैं। सवाल तो सही आते हैं, वाकयात अजीब अजीब से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर एक वाकया सुनने को मिला, मिठाई की दुकान में जाते हैं, मिठाई वाले भी अक्सर ऐसी उल्टी उल्टी फेंक रहे होते हैं कि आगे जिन्नात मिठाई खा लेते हैं, और बहुत सारी खाते हैं, उसको पैसे देते हैं, चले जाते हैं। अब जब ये बात बोल देते हैं, मार्केट में फेंक देते हैं, तो अगली बात सवाल हमारी तरफ से जनरेट होता है कि जिन्नात के पास पैसे कहां से आए? पैसे क्या उसने कमाए नहीं तो छीने होंगे, तो छीनने वाले ने क्यों इसकी रिपोर्ट नहीं करी? दूसरा, आपकी दुकान में आके जब उसने मिठाई खाई तो उसने उसको पेमेंट भी कर दी, जबकि वो तो जिन है, वो पेमेंट ही नहीं करता, डायरेक्ट खा जाता, जिस तरह अगर चूहा घुसा है।
मार्केट के अंदर, वो मिठाई को तो डायरेक्ट खाएगा, उसको तो आपको भगाना पड़ेगा। आप जिन को भगा भी नहीं रहे, उससे पेमेंट भी वसूल कर रहे हो। दूसरा, आपको ये पता कैसे चला कि यही जिन है? आपके पास असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? कैसे पता चलेगा जिन है? आपके पास कोई क्राइटेरिया मौजूद है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये आसमान पे चीज उड़ रही, क्या है? हम कहेंगे परिंदा है। कह रहे कैसे पता चला? हम कहेंगे भाई इसके पर भी हैं, इसकी बीक है, इसको हम बर्ड्स में डालते हैं, इसकी बीक है, इसकी बोन्स अंदर से हॉलो हैं, हम तो पूरा क्राइटेरिया बता देते हैं। तो यहां पर जब आप किसी और मखलूक को डिस्कस करते हैं तो उसकी एनाटॉमी मौजूद है आपके पास, उसकी मॉर्फोलॉजी मौजूद है, उसकी एनाटॉमी मौजूद है आपके पास। एनाटॉमी का मतलब उसके पार्ट्स के बारे में कभी आपने पढ़ा, अंदर कैसे लगे हुए हैं, दिल फेफड़े लगे हैं, कुछ और लगा है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजी आपके पास मौजूद है? नहीं मौजूद है ना। जब मौजूद ही नहीं है तो आप किस बेस पे ही कह सकते हैं सामने वाला जो है वो जिन है? इसके बारे में मेडिकल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है कि जब कुछ लोग, आप कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं फला उनको जिन नजर आ रहा है, जिन नजर आ रहा है, बच्चों को जिन नजर आ रहा है। वे बच्चों को जिन कैसे नजर आ सकता है? बच्चों को अगर जिन नजर आ रहा है तो बड़े होने के बाद क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या रेटिना चेंज हो गया? क्या आईज की जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल खत्म हो गया? पहले जिन नजर आता है, अब जिन नजर आ रहा है तो कह रहा है बच्चे बता नहीं सकते। ऐसी बातें करेंगे जो बस पकड़ में ना आए। बच्चे बता नहीं सकते भाई, बच्चे बताते हैं, उनको कुछ इधर की तरफ को इशारा करके बताते हैं, इधर इधर यूं करके बता रहे होते हैं। बच्चों की तो हमने बड़ी वीडियोस देखी। एक जगह हमने देखा बच्चा जो था बहुत छोटा बच्चा, वो 1.5 साल का या 2 साल का, तो अम्मा उसकी वीडियो बनाई थी। वीडियो में मैंने दिखाया कि बच्चा रो रहा है, अम्मा ने कुछ नहीं बोला, छोड़ के कमरा चली गई। बच्चा उठ के आया, जहां अम्मा बैठी थी वहीं पे आके दोबारा बैठ के रोने लग गया। अम्मा उठ के दोबारा आगे चली गई। जब वो आगे गई और बच्चे को छोड़िए, चुप नहीं कराया, दूसरे कमरे में चले गई, दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या हुआ, उस वीडियो के अंदर दिखाया कि बच्चा कमरे के अंदर आया, वो 2 साल का चलता हुआ, उससे दरवाजा खोला, अंदर आके बैठा और अम्मा की तरफ, अम्मा का मुंह उधर था तो उधर की तरफ मुंह करके बैठ के वहां पे रोना शुरू कर दिया। तो बच्चे को जब इतना कुछ पता है तो जिन के बारे में नहीं बताएगा वो। रही बात मेडिकल कंडीशंस के अंदर हेलोसिनेशंस पढ़ाई जाती है कि इंसान को अजीब अजीब सी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि फलाएं फलाएं फलाएं। उसको लिखना शुरू कर दो तो हॉलीवुड की वीडियोस या मूवीज बनाना शुरू कर दो, या कहानी किस्से लिखना शुरू कर दो, और उसकी कोई हकीकत ना हो। आप लोग जब कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं ना तो साइंटिफिकली करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कैसे पता चला कि जिन होते हैं। हमारा तो सवाल ये है कि फला। दूसरा वो रात वाला सवाल, रात के टाइम पे दरख्त के नीचे जाए तो एक आदमी कह रहा है ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई गला घोट रहा है, यानी कि सांस रुक रहा है, मुख्तसर ये। तो इसका जवाब ये है भाई, दरख्तों के नीचे रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है तो सांस लेना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे कहीं आग जल रही है, आप कमरे को बंद करके हर तरफ आग लगा दें, अब आप सांस लेके दिखाएं, क्यों? क्योंकि वहां से आपकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो दरख्तों के नीचे भी अक्सर रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रात के टाइम पे। तो यहां पे तो हमें पकड़ में आ गया जिन नहीं था। अच्छा, जिन ये छिजोरपना भी नहीं करेगा कि गिलास उड़ाना शुरू कर दे, या फिर वो क्या कहते हैं किताबें उड़ाना शुरू कर दे। अब आप लोगों की जो वीडियो जो क्लिप है वो भी मैंने भी एक बार देखे। अब हॉलीवुड की फिल्म के अंदर जो छोटे बड़े मैं सीन देखे, मैं बैठ के पूरी फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं बता दूं, टाइम नहीं होता मेरे पास, मगर एक आध शॉर्ट क्लिप्स आते हैं उसमें दिखाया गया एक औरत बच के भाग रही है अपने बच्चे को गोद में लेके, पीछे से पहले उसने शीशे तोड़े, पीछे की चीजें फट रही हैं, किताबें उठा उठा के फेंक रहा है, जिन ये वो फला फला फला। फिर उसके बाद जाके जब सब कुछ तोड़ दिया, घर से बाहर निकले, घर के बाहर नहीं आ रहा। अबे जब तूने सारी चीजें फेंक दी हैं तो तू बाहर भी आ जा। घर से बाहर नहीं आ रहा, वो गाड़ी में बैठ के भाग गया। ये मैंने सीन देखा था, उसको इस तरह कुछ समथिंग था, मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म थी। तो इस तरह की जो चीजें दिखाई जाती है ना, वो पता नहीं क्या साबित करने के लिए दिखाई जाती हैं। दूसरा, फिर वो कहते हैं ये गोस्ट नहीं था, ये एक बैड स्पिरिट थी, मतलब रूह थी। अब रूह के बारे में एक चीज पे जमा नहीं होते ये। अभी एक तरफ दिखाया कि आपने कि रूह जो है वो एक अजीब सी शक्ल में सामने आई और उससे चीजें उठा उठा के फेंक दी, चीजें उठा उठा के वो आपके अंदर से आर पार हो गई, सॉरी, यानी कि ट्रांसपेरेंट जैसी कुछ हो गई। आप देख चलती हुई आई पीछे से, यू आर ट्रांसपेरेंट, सब कुछ जब ट्रांसपेरेंट वो हो गई, उसके अंदर से सारी चीजें निकल रही हैं, वो ट्रांसपेरेंट सी है। जब वो ट्रांसपेरेंट हो तो क्या कर लेगी? कराची जबान में इसको क्या कहते हैं खैर उसको मैं नहीं बोल रहा, क्या कर लेगी? वो कुछ नहीं कर सकती। वो जब वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर हाथ निकल रहा है तो वो अपने मारेगी, कुछ नहीं होगा। दूसरा एक तरफ दिखा रहे ट्रांसपेरेंट है, जब वो ट्रांसपेरेंट ऐसी कोई चीज है इसमें से आर पार हो सकता है, गैस जैसा स्ट्रक्चर है, तो जमीन पे खड़ी कैसे? फिर वो दिखाया बच्चा भागता हुआ गया, उसके पीछे रूह आ रही है, कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया, कंबल ओढ़ लिया, तो दरवाजा भड़ भड़ करके बजा रही है। अबे भाई तू अभी तो गैस जैसा स्ट्रक्चर था, अभी तो तू ट्रांसपेरेंट जैसा था, अब दरवाजा कैसे बजा लिया आपने?
तो इसको बैठ के आप लोग सोचा करें। यह आप लोगों का कॉन्सेप्ट खराब करने की साजिश है कि आपके दिमाग में ये सारे ख्यालात होंगे। इस तरह के ख्यालात अगर बसेंगे तो फिर बुक्स स्टडी जो है आप लोग की कम हो जाएगी। आप बुक स्टडी नहीं कर सकते, आपको बुक्स की बातें आराम से समझ में नहीं आएंगी। आपको सारी जो ट्रांसलेशन है कुरान पाक की या फिर दूसरी चीजें वो इतने आराम से समझ में नहीं आएंगी, और आ जाएंगी तो आपको लगेगा फेक स्ट्रक्चर है। उलमा के पास आप जाएंगे नहीं, फिर आप किसी स्कॉलर को पकड़ के बैठ जाएंगे, वो उल्टी उल्टी फेंक रहा होगा। वो तमाम जो दुनिया की खराबियां हैं जहां पे उसको लग रहा होगा कि इसको जायज कर दो, उसको जायज कर देगा, जिसको ना चाहे ना जायज, फिर वो अजीब अजीब स्कॉलर आ जाएंगे। ठीक है, और रहनुमाई आपको इसमें उलमा ही बता सकते हैं, तो उलमा से आप लोग राब्ते में रहें। आप ये जिन्नात की मैंने आपको बात करी, जिन्नात पे मैं इसलिए ज्यादा आया हूं, जिन्नात या रूह का स्ट्रक्चर, स्पिरिट्स का, तो इसको जरा सोचे दिखा क्या रहे हैं। मेरा लेक्चर सुनने के बाद अगर आप कोई क्लिप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा इसमें कितनी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, कितनी शदीद मिस्टेक्स हैं, है ना। और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। अगर वो कोई बैड स्पिरिट है तो वो गोश्त इंसान का खा रही है, भाई वहां पे दूसरे जानवर भी घूम रहे हैं, वो नहीं खा रही। दूसरा वो इंसान का गोश्त कच्चा खा रही है। आप पहले हमने डिसाइड कर लिया कि उसका स्ट्रक्चर पता नहीं है। अगर पता है, हमें तो पता है कि वो आग का बना हुआ है, तो वो पूरा इंसान काट पीट के क्यों खाएगी? वो तो फिर उसमें आ जाएगा वाइल्ड एनिमल्स में। और अगर वो गोश्त खा रही है तो इसका मतलब है हम भी उसको पकड़ सकते हैं, हम गोली मारेंगे लगेंगे, हम उसको चमाट देंगे चमाट भी लगेगा, हम उसको रस्सी जबाने के बन भी जाएगा। तो बहुत सारी वीकनेसेस इस इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर आ रही होती है, लेकिन ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि लगता है कि बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पर एक आदमी 10 लोगों को मार रहा है, नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। अगर कोई फाइटर है तो बहुत ज्यादा 3-4 को मार लेगा, वो भी नॉर्मल आदमी को मार लेगा। चारों अगर दोनों फाइटर आ गए तो फिर एक को भी नहीं मार सकता वो, सही है। और वो भी ट्रेनिंग में होगा तो मार सकता है। ये थोड़ी है जंप लगाई वहां से वहां बिल्डिंग में, वहां से इधर उधर भागता रहे। ये इसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी हो रही होती है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह अजीब अजीब चीजें दिखाते हैं, सब कुछ बन गया, मिलिट्री आ गई, लेकिन बचाने के लिए सुपर हीरो आएगा। और फड्डा भी पता नहीं किससे कर रहे हैं, वो बाहर से आ रहा है प्लेनेट के ऊपर। अब तुझे प्लेनेट क्यों चाहिए? इतने प्लेनेट पड़े हुए हैं, तू बाहर से कोई इनकी मखलूक आ रही है, उसको भी कोई गॉड दिखाना शुरू कर देते हैं। तो खैर वापस जिन्नात पर आता हूं। तो जिन्नात का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो उसको साइंटिफिकली सोचें। फिर जब आपके जहन में सवाल पूरे उसको मॉर्फोलॉजी उसकी आप समझ लें कि इस तरह का है, क्या है, किस तरह का बना हुआ है, उसके बाद देखें क्या वो उससे कंपैरिजन करके देखें कि ये ऐसा दिखा रहा है कि ये सही है गलत है। फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रात को ख्वाब में डरते हैं, फिल्में देख लेते हैं, डर रहे होते हैं, बाथरूम नहीं जा रहे होते। तो भाई बाथरूम आप चले जाया करें, ज़्यादा रोक के रहेंगे ना तो उसमें तकलीफ हो जाएगी, बीमारियां भी आएंगी। खैर ये एक छोटा सा एक लेक्चर इसलिए आपको देना जरूरी था कि आप लोग यहाँ पे जिन्नात की बातें कर रहे थे बैठे हुए और उल्टी उल्टी फेंक रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इस पर बात की जाए, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के सामने इस पर बैठा के आप लोगों को खासतौर पर बात करी। दूसरा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, इसको 4-4 दफा देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ जाए कि ये देखो उसके अंदर फला के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो साइंटिफिकली सोचें, ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ाएं, हाइपोथेसिस बनाएं, एक्सपेरिमेंट्स करें, उसका रिजल्ट निकालें। रिजल्ट में या तो थ्योरी आएगी या प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट सही होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, बुक रीडिंग जरूर करें। बुक्स आपकी जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। ऐसी बुक हो, अफसाने ना पढ़ें, फजूल के अफसाने पढ़ें। फजूल की कहानियां जो है ना वो तो पढ़ लें, लेकिन अफसानों के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खराब हो रहा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप गौर करें तो इंशाल्लाह हम लोग अपने अब नए लेक्चर के साथ आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। बाकी जो चल रहा है वो चलता रहेगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिल अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।